हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज हम पावर पॉइंट की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट की क्लास के अंदर मैंने लास्ट क्लास में आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये बनाना सिखाया था। ठीक है, ये हम फर्स्ट पेज या फिर टाइटल पेज हम बनाना हमने सीखा था लास्ट क्लास में। आज की क्लास में मैं बताने वाला हूँ जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। आज की क्लास में हम इमेज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इमेज के अंदर जो भी कंटेंट होता है या फिर कोई भी पर्सन होता है, ठीक है, उनको हम बाय प्रेजेंटेशन कैसे दिखा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिंग लुक में। ठीक है, तो आज हम ये करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम एक इमेज लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ, मैं ये बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि ये मेरे पास इमेज है। ठीक है, इस इमेज से मैं बताने वाला हूँ कैसे मुझे प्रेजेंटेशन को दिखाना है। ठीक है, मेरे को बताना है हर एक के बारे में। ठीक है, हमारे ये टीचर्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक के बारे में बताना चाहता हूँ कि इसमें किसका क्या नाम है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। तो मैं इसको प्रेजेंटेशन मोड पे करता हूँ। F5 से आपके कीबोर्ड का जो F5 बटन है, ठीक है, फंक्शन की के अंदर उस बटन को प्रेस करके, ठीक है, हम देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट पेज है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम एंटर कह रहा हूँ, जैसे क्लिक करते जाएंगे तो वैसे वैसे चेंज होता जाएगा। तो देखिए ये फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज है जिसके अंदर बहुत सारे टीचर्स एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, फिर मैंने अगेन प्रेस करा, ठीक है, अपने क्लिक बटन को, तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि इनका क्या नाम है, योग सर है। इनका ही मैरिज जो था इसके अंदर हम लोग गए हुए थे। ठीक है, ये हमारे अरविंद सर है जो मैथमेटिक्स के टीचर हैं। ठीक है, वैसे योग सर भी मैथमेटिक्स के ही टीचर है। ठीक है, ये प्रवीण सर है। ठीक है, ये अभी एज अकाउंटेंट काम करते हैं। ठीक है, ये रजनी मैम है। ठीक है, ये आरती मैम है और ये दीपक सर जो मैं अभी क्लास तुम लोगों को दे ही रहा हूँ। ठीक है, तो ये टोटल मैंने आपको बताया कि ये टोटल जो टीचर्स का ग्रुप है हमारे पास। ठीक है, ये सारे के सारे टीचर्स हैं। तो होप सो आपको ये प्रेजेंटेशन समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो ये मैंने कैसे किया ये चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मैं अपने कीबोर्ड का एस्केप बटन दबा के मैं फिर से अपने होम पेज पे आ गया हूँ। ठीक है, मैंने न्यू पेज लिया, न्यू स्लाइड लिया, मैं यही ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मुझे सबसे पहले स्लाइड लेना है। ठीक है, तो मैंने एक स्लाइड लिया, तो होम टैब पे जाते हुए न्यू स्लाइड पे मैंने क्लिक करके एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्लैंक स्लाइड ले रखा है। ठीक है, और इस ब्लैंक स्लाइड पे मुझे सबसे पहले क्या करना है, पिक्चर या फिर इमेज को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो मैं इंसर्ट टैब पे जाऊँगा, पिक्चर पे जाऊँगा। ठीक है, दिस डिवाइस पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। हाँ, ये रहा पिक्चर जो कि मुझे इंसर्ट करवाना है। तो इस पिक्चर पे गया और इंसर्ट पे क्लिक किया। ठीक है, तो ये वही पिक्चर आ गया है। इस पिक्चर में ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये आप जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आप भी किसी ग्रुप का पिक्चर ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप यही पिक्चर लो। ठीक है, तो आप कोई सा भी ग्रुप का पिक्चर ले सकते हो। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमने ये स्लाइड लिया है, अब इस स्लाइड का हमने डुप्लीकेट करना है। ठीक है, तो टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 है। तो टोटल 6 मुझे डुप्लीकेट करना है क्योंकि हर एक स्लाइड एक के लिए यहाँ पे हम प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि इस पर राइट क्लिक करना है। जिस स्लाइड पे ये इमेज दिख रहा है उसी स्लाइड पे मेरे को राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा होगा डुप्लीकेट स्लाइड, हम डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए डुप्लीकेट आ गया, फिर राइट क्लिक करके फिर डुप्लीकेट। ठीक है, ये 2 हो गया, ये फर्स्ट तो है। इसके अलावा हम 6 स्लाइड लेंगे, 1 2, फिर ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, फिर 4, फिर 5। ठीक है, बीच में से भी कहीं से भी ले सकता हूँ, 6। ठीक है, और एक और ले लेता हूँ 7th, जो कि लास्ट इमेज, दोबारा से मुझे वही पहले वाली इमेज को ही दिखाना पड़ेगा, 7। ठीक है, तो इतने सारे मैंने इमेज डुप्लीकेट ले लिए हैं। अब ये सारे के सारे सेम इमेज है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे ये व्यू टैब पे जाना होगा। ठीक है, व्यू टैब और रिव्यू टैब। ठीक है, ये थोड़ा एक जैसे दिखता है लेकिन हमें व्यू टैब पे जाना है। व्यू टैब के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन होगा रूलर, ठीक है, ग्रिड लाइन्स और गाइड्स। हमें गाइड पे क्लिक करना है।
ठीक है। हम जैसे गाइड पे क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीन पे डॉटेड लाइन दिखाई पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। ये दो डॉटेड लाइन आपको दिखाई पड़ेंगी, ये यहाँ पे जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, मतलब एक दूसरे को काटती है, ये इसका सेंटर पॉइंट होता है। मतलब कि ये जो डॉटेड लाइन है और ये जो डॉटेड लाइन है, ये दोनों का सेंटर पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट इमेज को तो ऐसे एज इट इज़ रहने देना है। सेकंड इमेज में हम सबसे पहले युग सर को दिखाएंगे, युग सर के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस पिक्चर को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। इसे जूम करेंगे, ये देखो, और ये हम युग सर जो इसका सेंटर है, ये सेंटर हम युग सर के पास रखेंगे, ठीक है। जो ये गाइड का जो आपको सेंटर दिखाई पड़ रहा है, यहीं पे युग सर होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे देखो, मैं इस सेंटर को युग सर के पास लेके जा रहा हूँ और बड़ा करके, ठीक है। तो ये सेंटर हमारे युग सर के पास है, इनका ही मैरिज था जिसमें हम लोग गए हुए थे, ठीक है। ठीक है, ये सेंटर में बिल्कुल ही। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अब मैं अगला इमेज पे जाता हूँ। अगले इमेज में मैं अरविंद सर को लेता हूँ, ठीक है, इनको सेंटर पे लेता हूँ। तो इसका अगला इमेज ये है। अब इस इमेज में हम अरविंद सर को सेंटर में लेंगे और थोड़ा सा जूम भी कर देंगे ताकि थोड़ा अट्रैक्टिंग लगे, थोड़े बड़े बड़े से पिक्चर्स देखने को मिले हमें। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये स्लाइड, आपको जो बैकग्राउंड में ये वाइट कलर का पेज है ना, ठीक है, यही स्लाइड ही शो होगा प्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, इतना काफ़ी है, ठीक है। तो हमने अरविंद सर को यहाँ पे रख लिया है, ठीक है। तो ये थे अरविंद सर, ठीक है। इनके बाद हम प्रवीण सर को शो करेंगे। प्रवीण सर कहाँ है इसमें, प्रवीण सर हमारे ये सबसे राइट साइड में है, अरविंद सर के ये भाई हैं, ठीक है। तो हम प्रवीण सर के पास जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रवीण सर के पास हम जाते हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसे स्ट्रेचिंग कुछ ज़्यादा हो जा रही है। इनको हमें क्या करना है, गाइड के सेंटर में रखना है, ठीक है। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, हमें गाइड के सेंटर में ही रखना है, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब ये प्रवीण सर के पास हम लेके गए, ठीक है। इसके बाद हम रजनी मैम के पास लेके जाते हैं। रजनी मैम ये हैं, ठीक है। यहाँ से हम जूम कर लेते हैं, यहाँ से हम जूम कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन जब आप प्रेजेंट करेंगे इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वे में दिखेगा और बहुत अच्छा दिखेगा, रियली, ठीक है। मैंने इतना जूम कर लिया, ओके। तो ये है रजनी मैम, ठीक है। मैं अगर इसको ही क्या कहते हैं डुप्लीकेट कर लूँ, ठीक है, मैंने पहले सारे स्टार्टिंग में ही डुप्लीकेट कर दिए थे, ठीक है, तो बार बार जूम करना पड़ रहा था। लेकिन मैं अगर इसी को ही डुप्लीकेट कर दूँ, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट, तो मुझे इसमें जूम नहीं करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट मैं इसको ऐसे ला के इनको दिखा सकता हूँ कि ये है आरती मैम, ठीक है। तो मैंने पहले कर लिया था, आप लोग ये गलती ना करें। सबसे पहले स्लाइड को नॉर्मल दिखाए, उसके बाद के स्लाइड को जूम कर रहे हैं तब, तो उसका ही डुप्लीकेट ले, ताकि आपको बार बार जूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इसको भी थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, या फिर ठीक है आरती मैम, ओके, ठीक है। और इसका ही डुप्लीकेट ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और ये मैं अपने आप को दिखाता हूँ इसके अंदर। ये है दीपक सर जो अभी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिनकी आप वीडियो देख रहे हो, ये इन्हीं सर की वीडियो देख रहे हो आप, ओके। तो होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। बाकी जितने भी स्लाइड है इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये स्लाइड है, ये 2 स्लाइड मैंने एक्स्ट्रा जो भी है अब इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इस पर क्लिक करके मैं डिलीट बटन दबाऊँगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है।
फिर से एक और स्लाइड एक्स्ट्रा है, इस पर क्लिक करके मैं डिलीट दबा दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये पहला स्लाइड है नॉर्मल, ये दूसरा स्लाइड है जिसमें योग सर को मेरे को यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और जूम कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, ये योग सर को मैंने दिखाया। फिर ये प्रवीण सर है, ठीक है, ये ये अरविंद सर है, ये प्रवीण सर है, ठीक है, और ये रजनी मैम है, ये आरती मैम है, और ये मैं हूँ। ठीक है, और ये नॉर्मल हम दोबारा से आ गए। अब हम क्या करते हैं, हम नाम नोट करते हैं, नाम लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक है, ये सेकंड वाले में ये योग सर है, तो इनका मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इंसर्ट टैब पे जाऊँगा और यहाँ पे लिखा होगा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूँगा, हमारे पास कुछ ऐसा एरो दिखाई देता है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, नाम लिख देता हूँ। तो मैं सेंटर में ही रखता हूँ इसको, ठीक है, इनका, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ योग सर। ठीक है, योग सर। मैं इसको कैपिटल में लिखने के लिए कैप लॉक दबाऊंगा, योग सर। ठीक है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं अभी थोड़ा सा इसको हाईलाइट भी करूँगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, और इसका साइज़ हल्का सा बढ़ा देता हूँ, योग सर। ओके, और इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद मैं चाहूँ तो मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, और ऑल सेलेक्ट को आप माउस के थ्रू कर सकते हैं सारे सेलेक्ट, या फिर 3 टाइम क्लिक करेंगे तो ये ऑल सेलेक्ट हो जाएगा इस पर। ठीक है, मैंने येलो कलर से कर दिया योग सर। ठीक है, तो ये थे हमारे योग सर। ठीक है, काफ़ी डैशिंग लुक है इनकी, काफ़ी स्मार्ट दिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अरविंद सर के पास। तो हम क्या करते हैं, अरविंद सर के पास जाने से पहले हम इसको कॉपी कर लेंगे। तो इस पर क्लिक करके, ठीक है, इसके बॉर्डर पे क्लिक करके, ध्यान रहे इसके बॉर्डर पे क्लिक करके कंट्रोल के साथ हम सी कॉपी करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम जाएंगे, ठीक है, हमारा 4th स्लाइड पे, और यहाँ पे हमें किसको दिखाना है, अरविंद सर को। तो कंट्रोल के साथ वी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो हमने कॉपी किया था वो दिखाई पड़ेगा। अब इसको मैं बैक स्पेस से डिलीट करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अरविंद सर। ठीक है, और जो इनका जो बॉर्डर है, जैसे कि अरविंद ऊपर और नीचे सर आ रहा है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि एक साथ ही दिखाई दे तो जो इनका डॉट दिखाई दे रहा है, इस डॉट पे क्लिक करके हम राइट साइड की तरफ में स्टैच करेंगे। ठीक है, तो ये अपने आप ही ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अरविंद सर। ओके, इसके बाद ये है प्रवीण सर। प्रवीण सर को भी यहाँ पे अरविंद सर, प्रवीण सर। ठीक है, ओके, तो कंट्रोल वी यहाँ पे भी प्रेस करूँगा। ठीक है, एक बार कॉपी कर लिया, मैं बार बार कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रवीण सर। ये हमारे प्रवीण सर हैं। ठीक है, और इसका जो डॉट है, इस डॉट को मैं स्टैच करूँगा। ठीक है, हाँ, जहाँ भी मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे अच्छा है तो वहाँ पे कर सकता हूँ, रख सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद प्रवीण सर के बाद हमारी बारी आ जाती है रजनी मैम के पास। तो रजनी मैम के पास भी कंट्रोल के साथ वी प्रेस करूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा मैं रजनी मैम। ठीक है, और इसका जो ये डॉट है, इस डॉट को मैं स्टैच करूँगा तो ये रजनी मैम यहाँ पे आ गया। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा ये। यार ये सिलेक्ट ही नहीं हो रहा, इमेज आ रहा है। चलो ठीक है, ये हो गई हमारी रजनी मैम। इसके बाद अगला है ये आरती मैम। तो आरती मैम यहाँ पे भी मैं कंट्रोल के साथ वी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ आरती मैम। ठीक है, और इसका जो ये डॉट है उसे स्टैच करता हूँ, राइट और लेफ्ट डॉट को। ठीक है, ये हो गई हमारी आरती मैम। ठीक है, ओके, और ये मैं हूँ, दीपक सर है ये आपके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दीपक सर। ठीक है, इसको भी मैं स्टैच करता हूँ। ठीक है, ये हैं आप लोगों के दीपक सर जो भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आरती मैम।
अच्छा आरती मैम नहीं, ये तो सारे एक साथ आ गए। तो लगभग हमने सभी का एक एक करके यहाँ पे कर लिया। ओके चलिए, तो ऐसे हमने प्रेजेंटेशन को तैयार किया। अब चाहे तो हम अपने गाइड को ऑफ कर सकते हैं, व्यू पे जाके हम अपने गाइड को हटा सकते हैं। ओके, और अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड का F5 बटन, प्रेजेंटेशन मोड होता है, उसको प्रेस करेंगे। तो जैसे ही मैं F5 बटन प्रेस करता हूं तो देखिए सबसे पहला जो हमारा प्रेजेंटेशन है यूग सर मैरिज का, ठीक है, ये दिखाई पड़ रहा है, बहुत प्यारा सा लुक दे रहा है ये, ठीक है। उसके बाद मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, या फिर राइट एरो की भी मैं दबा सकता हूँ। तो देखिए ये हमारे आगे युग सर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर से क्लिक करूँगा तो ये हमारे अरविंद सर है। अच्छा यहाँ पे ये डायरेक्ट प्रवीण सर आ रहा है, डायरेक्ट, मतलब कि इसमें चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है। सीधा रजनी मैम आ रही हैं, फिर आरती मैम आ रही है। ये अगर ये स्लाइड अगर उनके पास मूव करे आराम से जा जाके तो कितना अच्छा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे, हम जाएंगे डिज़ाइन पे, ठीक है। डिज़ाइन के राइट साइड में है ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन पे जाएंगे और यहाँ पे लिखा होगा मोर्फ, हम मोर्फ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हम जैसे मोर्फ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, मोर्फ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा टाइमिंग ग्रुप के अंदर अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देंगे। मतलब ये जो मोर्फ है ये सभी पे अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब हम दोबारा से प्रेजेंटेशन को देखते हैं, ठीक है। F5 मैंने प्रेस किया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने राइट एरो किया तो देखो ये पहला फ़ोटो है, ठीक है, जो कि पूरा का पूरा ग्रुप है हम टीचर्स का, ठीक है। अब सेकंड वीडियो पे जैसे गया तो देखो कैसे युग सर हाईलाइट होने लग गए, ठीक है। इसके बाद फिर से मैंने क्लिक बटन दबाया तो अरविंद सर को ये बता रहे कि अरविंद सर है, ठीक है। फिर मैंने क्लिक किया तो ये प्रवीण सर है, ठीक है। फिर क्लिक किया तो ये रजनी मैम है, ठीक है। फिर मैंने क्लिक किया तो ये आरती मैम है, ठीक है। फिर मैंने क्लिक किया तो ये दीपक सर है, ठीक है। हमने सभी के बारे में देख लिया और उसके बाद दोबारा क्लिक किया तो ये पूरा का पूरा फ़ोटो दोबारा से हमें दिखाई पड़ने लग गया। तो ये था हमारा आज की क्लास के अंदर कि कैसे हम लोग इमेज को शो कर सकते हैं एक अलग प्रेजेंटेशन के साथ, ठीक है। बहुत अच्छा अट्रैक्टिंग लुक कैसे हम लोग प्रेजेंटेशन को दे सकते हैं जब हम इमेज के अंदर कैरेक्टर्स को बता रहे होते हैं, तो ठीक है। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे घर पे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।